नारायण नारायण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमो अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग। परिचय। 7वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को अपने ज्ञान और विज्ञान से अवगत कराया। 8वें अध्याय में इसी विषय का विस्तार करते हुए यह बताया गया था कि भगवान अपनी किन शक्तियों की सहायता से अपने को विविध रूपों में व्यक्त करते हैं। यह बताते हुए भगवान ने अपनी प्राप्ति के उपाय भी बताए थे। जीवात्मा को संसार में चारों ओर विविधता दिखाई देती है। उन विविधताओं से अनुकूलता और प्रतिकूलता के भाव जोड़कर वह भ्रमित सा हो जाता है और भांति भांति के कष्ट उठाने में ही उसका जीवन समाप्त हो जाता है। जिस मनुष्य जीवन का उपयोग मनुष्य शाश्वत शांति और आत्यंतिक आनंद की प्राप्ति के लिए कर सकता है, वह बहुमूल्य जीवन यूं ही व्यर्थ चला जाता है। अधिकांश मनुष्य तो इस ओर से बिल्कुल बेखबर ही रहते हैं, और जो लोग कभी इस विषय में सोचते भी हैं, वे भी उचित मार्ग निर्देशन के अभाव में लक्ष्य की प्राप्ति से वंचित रह जाते हैं। इस कारण लोगों के मन में यह विचार पुष्ट होता जाता है कि कदाचित भगवत प्राप्ति का विषय अत्यंत कठिन और दुर्गम है और इसके फल की प्राप्ति के लिए कई जन्म तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इस धारणा का निराकरण करते हुए भगवान अपने गूढ़ रहस्य प्रकट कर देने के लिए पुनः तैयार हो जाते हैं, जिससे भगवत प्राप्ति के मार्ग में तत्पर मनुष्य अपने जीवन के लक्ष्य को सुगमता से प्राप्त कर ले। इस बात को बलपूर्वक बताते हुए भगवान कहते हैं। श्लोक 1। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू मेरा दोष दृष्टि रहित भक्त है। तेरे लिए इस अत्यंत रहस्य युक्त ज्ञान को और अपना अनुभव कराने वाले विज्ञान को स्पष्ट रूप से कहूँगा, जिसे जानकर तू इस दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। भगवत प्राप्ति प्रभु कृपा से अत्यंत सरल। इस श्लोक में मुख्यतः 3 बातें कही गई हैं। पहली बात तो यह है कि भगवत स्वरूप का ज्ञान और विविध रूपों में उनके प्रकट होने का विज्ञान अत्यंत गूढ़ विषय है। जो मनुष्य संसार की विविधताओं की चमक दमक से चकाचौंध हो जाते हैं, वे यह सोचते हैं कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य कदाचित सांसारिक सुखों की प्राप्ति ही है। साथ ही वे भगवत प्राप्ति के विषय को अपने लिए दुर्गम समझकर छोड़ देते हैं। इस श्लोक में भगवान सब मनुष्यों को यह आश्वासन देते हैं कि यदि वे थोड़ा सा भी ध्यान दें तो वह अत्यंत गूढ़ विषय भगवान की कृपा से बहुत सरलता से समझने योग्य हो जाता है। भगवत प्राप्ति के लिए 2 आवश्यक गुण। दूसरी बात यह है कि इस गूढ़ रहस्य को समझने के लिए मनुष्य में केवल 2 गुण होना आवश्यक है। एक तो यह है कि समझने वाले का हृदय भगवान की भक्ति से भावित हो, अर्थात भगवान में उसका पूज्य भाव हो और उनकी सामर्थ्य पर उसे पूर्ण विश्वास हो। दूसरा गुण यह है कि भगवान में उसकी दोष बुद्धि न हो। कुछ लोग अपने अहंकार के कारण भगवान में दोष ही दोष देखा करते हैं। इस दोष बुद्धि को तुरंत त्याग देना चाहिए। यदि मनुष्य अपने को इन साधारण गुणों से युक्त कर ले तो भगवान प्रतिज्ञा करते हैं कि यह गूढ़तम विषय भी उसकी पकड़ में सरलता से आ जाएगा। ज्ञान विज्ञान से संसार दुख की निवृत्ति। तीसरी बात इस श्लोक में यह बताई गई है कि इस विषय को जानकर मनुष्य संसार के दुखों से सुगमतापूर्वक पार हो जाता है। मरुस्थल में सूर्य की किरणें पड़ने से रेत में जल का आभास होने पर मनुष्य प्यास बुझाने उसकी ओर दौड़ता है, परंतु उसको निराशा ही हाथ लगती है। यदि उस समय उसे कोई यह बता दे कि इस मृग जल से प्यास नहीं बुझती और शीतल जल का प्रवाह दूसरी ओर है, तो उस मनुष्य को अपार हर्ष और संतोष हो जाता है। इसी प्रकार इस ज्ञान और विज्ञान को जानकर मनुष्य सांसारिक दुखों को पार कर जाता है और अनंत आनंद की प्राप्ति कर लेता है। संबंध। जीवन में हर प्रकार का प्रयत्न करने पर भी जिस मनुष्य को कष्ट प्राप्त हुए हों, उसको यदि यह बताया जाए कि इन कष्टों से छूटने का और असीम शांति प्राप्त करने का उपाय कितना सरल है, तो उसको इस पर आसानी से विश्वास नहीं होता। इस बात का आश्वासन देते हुए भगवान कहते हैं। श्लोक नंबर 2। यह सब विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ तथा सब गूढ़ तत्वों का प्रकाशक है एवं अति पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला और धर्मयुक्त है। साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है।
ज्ञान विज्ञान सब विद्याओं में सर्वोपरि। जिस ज्ञान और विज्ञान का उल्लेख पहले श्लोक में किया गया है उसे इस श्लोक में सब विद्याओं का राजा बताया गया है। तात्पर्य यह है कि संसार में जितनी भी विद्याएं प्रचलित हैं वे सब थोड़ी देर के लिए ही और अत्यंत अल्पांश में सुख का आभास देती हैं, परंतु यह विद्या शाश्वत आनंद देने वाली होने के कारण अन्य सब विद्याओं से श्रेष्ठ है। इस ज्ञान को सब गोपनीयों का राजा बताने का तात्पर्य यह है कि इसको जान लेने पर फिर कोई रहस्य नहीं रह जाता जो मनुष्य की दृष्टि में स्पष्ट ना हो सके। परम पवित्र, यह ज्ञान अत्यंत पवित्र बताया जाता है। यह इतना पवित्र है कि इसको जानने वाला भी पवित्र हो जाता है और उसके हृदय में करोड़ों जन्मों से संचित राग द्वेष काम क्रोध रूपी मल सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं। इस कारण संसार का बड़े से बड़ा कष्ट भी उसे आनंद की स्थिति से विचलित नहीं कर पाता। सर्वोत्तम, इस ज्ञान को उत्तम कहने का तात्पर्य यह है कि अन्य कोई बात ऐसी नहीं है जो इससे अच्छी हो। निस्संदेह जिसको जान लेने पर संसार के कष्टों का पूर्ण रूप से निवारण हो जाए, उससे और अच्छी बात क्या हो सकती है। सुगमता से प्राप्य और प्रत्यक्ष फल। इस ज्ञान के विषय में इतनी अच्छाई सुनने पर यह शंका उठ सकती है कि कदाचित इसको प्राप्त करना अत्यंत दुर्गम होगा और उसका प्रभाव प्रकट होने में कुछ विलंब तो अवश्य होता होगा। इस शंका का निराकरण करते हुए भगवान कहते हैं कि यह ज्ञान प्रत्यक्ष फल वाला है। यदि किसी कमरे में कई वर्षों से अंधेरा हो तो उसे हटाने के लिए उतने ही वर्ष प्रयत्न नहीं करना पड़ता। दीपक की एक किरण से ही वर्षों पुराना अंधकार तुरंत दूर हो जाता है। इसी प्रकार इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पहला कदम रखते ही मनुष्य के सारे कष्ट छिन्न भिन्न होने लगते हैं। इसलिए इसे प्रत्यक्ष फल वाला कहा जाता है। धर्मयुक्त, एक शंका और उठती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस ज्ञान के पाने में मनुष्य अपने साधारण पारिवारिक और जीविकोपार्जन के कर्तव्यों की ओर से असावधान हो जाए। इसका निराकरण करते हुए भगवान कहते हैं कि यह ज्ञान तो अत्यंत धर्मयुक्त है। कर्तव्यों से विमुख करना तो दूर रहा, यह तो उनको स्पष्ट और सरल बनाकर उनके पालन करने में अत्यंत सहायक होता है। सुखद, फिर यह शंका उठती है कि कहीं इस ज्ञान के अर्जन करने में बहुत कष्टों का सामना तो नहीं करना पड़ता। संसार में देखा भी यही जाता है कि जो दवा जितनी प्रभावी होती है उतनी कड़वी भी होती है, परंतु इस ज्ञान की छटा कुछ और ही है। भगवान बताते हैं कि यह ज्ञान प्राप्त होने का मार्ग अत्यंत सुखकर है। इस मार्ग में चलने पर तो कदम कदम पर सुगंध और फूलों का ही संग होता है। जीवन के कांटे अपने आप विलीन हो जाते हैं। अविनाशी फल, फिर शंका उठती है कि इस ज्ञान को प्राप्त कर लेने पर जो फल बताया गया है वह कहीं आभास मात्र ही तो नहीं है। इस शंका को निर्मूल बताते हुए भगवान कहते हैं कि इस ज्ञान का फल वास्तविक और अविनाशी है। यदि इस ज्ञान को प्राप्त करते करते बीच में मनुष्य छोड़ भी दे तो भी जितना ज्ञान अर्जित हो जाता है उसका फल तो स्थायी हो ही जाता है और वह पुनः मनुष्य के लौटने की प्रतीक्षा करता है। यहाँ एक बात और समझने की है। यदि कभी साधक को ऐसा अनुभव हो कि उसे साधना के पथ पर ऊपर कहे गए भावों के विरुद्ध प्रतीतियां हो रही हैं, तो उसे सावधान हो जाना चाहिए कि वह अवश्य किसी भ्रम से ग्रस्त है। अध्यात्म का मार्ग तो मनुष्य के लिए ऐसा ही सहज स्वाभाविक है जैसे शरीर में सांस का आना जाना। यह तो उस वस्तु को जान लेने का मार्ग है जो नित्य प्राप्त है और जो हमारा अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप ही है, परंतु जिसकी ओर से हम विमुख हो गए हैं। संबंध इतने सारे सद्गुणों से युक्त होने पर भी ऐसी क्या बात है कि सामान्यतः मनुष्यों का झुकाव इस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं होता। इतने सारे सद्गुणों के विरुद्ध भगवान केवल एक ही विषम भाव का उल्लेख करते हैं, जिसके कारण ये सब सद्गुण एक और रखे रह जाते हैं और मनुष्य भांति भांति के कष्टों से पीड़ित होने के लिए दूसरी दिशा में चला जाता है। उसे बताते हुए कहते हैं, श्लोक नंबर 3, हे परंतप, इस तत्व ज्ञान रूप धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मेरे को न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं।
अश्रद्धा ही बाधक तत्व। इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि उनके वचनों में श्रद्धा न होना ही वह एक कारण है जो मनुष्य को इस मार्ग पर नहीं चलने देता। भगवान की बताई हुई बातों को असंभव समझना और इसके विपरीत भावों को मान लेने की धारणा करना ऐसे दुर्गुण हैं जिनसे मनुष्य सरल और सहज मार्ग पर न चलकर करोड़ों वर्षों तक आवागमन के चक्र में पड़ने को तैयार हो जाता है। संबंध। अब भगवान उस विज्ञान सहित ज्ञान को बताते हुए पहले अपने अव्यक्त भाव का प्रतिपादन करते हैं। श्लोक 4। मुझ सच्चिदानंद घन अव्यक्त परमात्मा से यह सब जगत परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार पर स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। भौतिक जगत और भगवान का संबंध। इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि जो कुछ भी दृश्य जगत संसार दिख रहा है वह वास्तव में मुझ अव्यक्त परमात्मा का व्यक्त भाव ही है। दर्पण में दिखने वाला प्रतिबिंब देखने वाले के शरीर पर आधारित होता है, पर उसके शरीर का कोई अंग उस प्रतिबिंब का भाग नहीं होता। इसी प्रकार भगवान भी इस सारे संसार का अधिष्ठान होते हुए भी उसमें स्थित नहीं है। भगवान का अव्यक्त स्वरूप तो अविनाशी है और सब भूत प्राणियों के शरीर उत्पत्ति और विनाश वाले हैं। इसे बताते हुए भगवान कहते हैं कि सब भूत प्राणी भगवान के संकल्प के आधार पर ही उत्पन्न और नष्ट होते दिखते हैं, परंतु वे स्वयं उन भूतों में स्थित नहीं हैं। जिस प्रकार एक सोया हुआ व्यक्ति स्वप्न में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को अपने मन से ही प्रकट कर लेता है और स्वयं स्वप्न देखते हुए उनको वास्तविक समझता है, उसी प्रकार यह संसार भी भगवान के एक स्वप्न की भांति है। स्वप्न देखने वाले का संसार उसके जाग पड़ने पर विलीन हो जाता है, परंतु देखने वाला स्वयं इसलिए विलीन नहीं होता क्योंकि यह स्वप्न उसके ही संकल्प के आधार पर स्थित था और वह स्वयं उस स्वप्न का अंग नहीं था। ऐसे ही मरुस्थल में प्रतीत होने वाला जल रेत के आधार पर स्थित होता है, परंतु वह रेत उसमें दिखाई देने वाले जल में स्थित नहीं होता। यदि रेत दिखाई देने लगे तो उस मृगजल का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार इस संसार में भगवान का अनुभव करने से संसार अपने सुख दुख की पोटली बांधकर विलीन हो जाता है। इस श्लोक में और आगे आने वाले श्लोकों में भूत शब्द का प्रयोग किया गया है। इस शब्द से तात्पर्य भौतिक पदार्थों व भूत प्राणियों से है। साधारण रूप से प्रचलित भूत प्रेत आदि से इसका कोई संबंध नहीं है। संबंध। प्रश्न यह उठता है कि क्या ये सब भूत प्राणी भगवान में स्थित हैं? इसका उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 5, सब भूत प्राणी मुझ में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी योग माया और प्रभाव को देख कि भूत प्राणियों का धारण पोषण करने वाली और उनको उत्पन्न करने वाली मेरी आत्मा वास्तव में उनमें स्थित नहीं है। भूत प्राणी भगवान के संकल्प में स्थित, पर भगवान उनसे अलग। जिस प्रकार सागर की लहरें सागर में दिख पड़ती हैं और सागर के आधार पर ही स्थित होती हैं, परंतु सागर स्वयं उन लहरों का आधार होते हुए भी उन लहरों के रूप वाला नहीं होता, इसी प्रकार भगवान भी सब भूत प्राणियों का धारण पोषण करते हैं और सबको उत्पन्न करते हैं, परंतु वे उन सब से सर्वथा परे हैं। दर्पण में दिखने वाला प्रतिबिंब मनुष्य पर ही आधारित होता है, परंतु प्रतिबिंब मनुष्य के शरीर का भाग स्वयं नहीं होता। यही दशा संसार के भूत प्राणियों की है कि भगवान द्वारा प्रकट किए जाने और पालन पोषण किए जाने पर भी भगवान उनमें स्थित नहीं है। संबंध। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण देते हैं। श्लोक 6, जैसे आकाश से उत्पन्न हुई सर्वत्र विचरने वाली महान वायु सदा ही आकाश में स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पत्ति वाले होने से संपूर्ण भूत मेरे में स्थित हैं, ऐसा जान। वायु आकाश में ही उत्पन्न होती है, उसी में स्थित रहती है और उसी में विलीन हो जाती है, परंतु आकाश वायु से सर्वथा अलग होता है। वायु में स्थित धूल इत्यादि के संबंध से आकाश धूमैला दिखता है, पर उसके विलीन हो जाने पर आकाश में उस धूल का कोई रंग ही शेष नहीं रहता। इसी प्रकार भगवान से ही सब भूत सृष्टि की उत्पत्ति बताई गई है और भगवान में उन सब की स्थिति भी है, पर भगवान उनसे बिल्कुल अलग भी हैं। इसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि सोने के आभूषणों के आकार सोने के द्वारा ही धारण किए जाते हैं,
परंतु सोने का स्वयं कोई आकार नहीं होता। ये सब आकार आभूषणों के होते हैं। इसी प्रकार भगवान में ही सब भूत सृष्टि नाम रूप से स्थित होते हुए भी भगवान उन सब नाम रूपों से अलग हैं। संबंध भगवान के इस अविनाशी अव्यक्त स्वरूप के उल्लेख के बाद अब भगवान भूतों की उत्पत्ति और उनके विलीन होने के क्रम का वर्णन करते हैं। श्लोक नंबर 7। हे अर्जुन, कल्प के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लय होते हैं, और कल्प के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। कल्प, प्रलय और महाप्रलय। सृष्टि के आरंभ में भगवान की ही अपनी शक्ति मूल प्रकृति द्वारा सब भूतों की उत्पत्ति होती है। भगवान प्रकृति के रजोगुण को स्वीकार कर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के रूप में प्रकट होते हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि भगवान रजोगुणी बन जाते हैं, वे तो गुणातीत हैं, परंतु प्रकृति रूपी माया के माध्यम से उन्हें देखने पर सृष्टि कार्य करते हुए उनका जो रूप रजोगुणी सा लगता है उसे ब्रह्मा कहते हैं। लाल शीशे से छनकर आता प्रकाश लाल होता है, पर प्रकाश स्वयं लाल नहीं हो जाता। जैसा पहले कहा जा चुका है, 1000 चतुर्युगियों का ब्रह्मा का एक दिन होता है जो कल्प कहलाता है, और जब ब्रह्मा के 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं तब वह रूप भी भगवान में ही विलीन हो जाता है। कल्प क्षय से इस महाप्रलय की ओर ही संकेत किया गया है। कल्प क्षय हो जाने पर कल्प का क्रम रुक जाता है। पुनः जब कल्प के क्रम का आरंभ होता है तब फिर इस सृष्टि का प्राकट्य होता है। संबंध यहाँ यह प्रश्न उठता है कि भिन्न भिन्न भूत प्राणियों के आकार प्रकार की भिन्नता का आधार क्या है। इसे बताते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक 8, अपनी त्रिगुणमयी माया को अंगीकार करके स्वभाव के वश से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बारंबार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। भूत प्राणी अपने कर्मों के वश में। जब भगवान पुनः अपने को बहुत रूपों में व्यक्त करने का संकल्प करते हैं तब वे फिर अपनी मूल प्रकृति को अंगीकार करते हैं। पुनः सृष्टि रचना करने में प्रकृति का रजोगुण ही कार्यशील होता है, जिससे फिर भूत प्राणियों की रचना होती है। भूत प्राणियों के पहले से अर्जित किए हुए गुण और कर्मों के अनुसार उनका जो स्वभाव बन जाता है वह उनकी प्रकृति कहलाती है। व्यष्टि व समष्टि प्रकृति। महाप्रलय के समय भूत प्राणियों की यह प्रकृति भगवान की मूल प्रकृति में लीन हो जाती है और पुनः सृष्टि के आदि में उसी मूल प्रकृति से इनका प्राकट्य होता है। भिन्न भिन्न भूत प्राणियों की ये प्रकृतियाँ जब उनके पृथक पृथक स्वभावों के रूप में होती हैं तब इनको व्यष्टि प्रकृति कहते हैं। भगवान की मूल प्रकृति जिसमें महाप्रलय के समय इनका समावेश होता है समष्टि प्रकृति कहलाती है। इसको समझने के लिए एक उदाहरण लें। आजकल के औद्योगिक युग में कई प्रकार की मशीनों को बनाने के लिए फैक्ट्रियां स्थापित की जाती हैं। उन मशीनों के भिन्न भिन्न पुर्जे जो सैकड़ों की संख्या में होते हैं फैक्ट्रियों के अलग अलग कक्षों में बनाकर रखे जाते हैं। इसके बाद इन कलपुर्जों को यथास्थान लगा दिया जाता है और मशीनें तैयार हो जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो मशीनें खराब हो जाती हैं उन्हें वापस फैक्ट्री में लाकर उनके कलपुर्जे निकालकर अपने अपने कक्षों में रख दिए जाते हैं और अन्य कलपुर्जों के साथ वे फिर नई मशीनें बनाने में प्रयुक्त कर लिए जाते हैं। इसी प्रकार जीवों की व्यष्टि प्रकृतियाँ भगवान की समष्टि प्रकृति में मिल जाती हैं और सृष्टि के प्रारंभ में पुनः उन्हीं प्रकृतियों के अनुसार भूत प्राणियों की रचना हो जाती है। इसलिए इस श्लोक में यह बात कही गई है कि संपूर्ण भूत प्राणी अपनी अपनी प्रकृति के वश में होकर बार बार जन्म लेते रहते हैं। जो मनुष्य भगवत प्राप्ति के साधन में लग जाता है वह अंततः भगवान की शरण ग्रहण कर मुक्त हो जाता है। प्रकृति के वश से निकल जाना ही मुक्त होना है, उस पर फिर प्रकृति का कोई वश नहीं रहता। संबंध इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कल्प क्रम के प्रारंभ होने और उसके समाप्त होने, उसके अधीन सृष्टि रचने और प्रलय का कार्य निरंतर चलता रहता है। इस रचना के क्रम का कोई बंधन क्या भगवान पर भी लागू होता है? यदि नहीं तो क्यों? इसके उत्तर में भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 9, हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित हुए
मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते हैं। सृष्टि निर्माण में भगवान की निर्लिप्तता। जैसा कि 8वें श्लोक में बताया गया था, सृष्टि रचने के कार्य में भगवान की मूल समष्टि प्रकृति और भूत प्राणियों की व्यष्टि प्रकृतियां ही कार्यरत रहती हैं। उनकी क्रियाशीलता भगवान की ही शक्ति से परिचालित होती है। सृष्टि रचने के लिए इस महान कार्य में भगवान की कोई आसक्ति नहीं होती। इस कारण यह महान कार्य उनके लिए बंधनकारी नहीं होता। यदि किसी घर में रात्रि के समय दीपक का प्रकाश किया जाता है तो उस प्रकाश में घर के तरह तरह के काम होते रहते हैं। खाना बनना, पढ़ना, सीना पिरोना इत्यादि भांति भांति के कर्म होते हैं। यदि प्रकाश ना हो तो उन कामों का किया जाना कदाचित संभव नहीं होगा। ऐसा होने पर भी उन कर्मों से दीपक का कोई संबंध नहीं होता। इसी प्रकार चंद्रमा के आकाश में उदय होने पर समुद्र में ज्वार आता है, जिसकी सहायता से बड़े बड़े जहाज बंदरगाह में अंदर तक आ जाते हैं। चंद्रमा की ओर से ऐसा कोई प्रयत्न नहीं होता कि सागर के पानी को हिलाया जाए, परंतु उसकी उपस्थिति से ही सागर में स्वयं हिलोरें आ जाती हैं। इसी प्रकार भगवान की चेतन शक्ति की उपस्थिति ही प्रकृति को क्रियाशील कर देती है। भगवान स्वयं उन सब क्रियाओं से असंबंधित रहते हैं। संबंध उदासीन के सदृश रहते हुए भगवान की शक्ति से सृष्टि रचने का कार्य कैसे होता है, यह बताते हुए कहते हैं श्लोक संख्या 10। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता की निकट उपस्थिति से यह मेरी माया चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस ऊपर कहे हुए हेतु से ही यह संसार आवागमन रूप चक्र में घूमता है। भगवान के सानिध्य से प्रकृति द्वारा सृष्टि रचना। यद्यपि भगवान की ही अध्यक्षता में प्रकृति सारे जगत को रचती है, फिर भी वे स्वयं उस कार्य से तटस्थ रहते हैं। भांति भांति के भूत प्राणियों में भगवान उसी प्रकार अनुगत रहते हैं जैसे सोने के आभूषणों में सोने के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता, परंतु उन आभूषणों के आकारों और रूपों आदि से सोने का कोई संबंध नहीं होता। न सोने का स्वयं कोई रूप या आकार होता है। इसी प्रकार सब भूत प्राणियों में भगवान अनुस्यूत रहते हैं, परंतु भूत प्राणियों के नाम, रूप, आकार आदि में भगवान नहीं स्थित होते। संबंध यद्यपि भगवान स्वयं सिद्ध हैं, परंतु मूल प्रकृति को अंगीकार के वे जगत के रूप में प्रकट होते हैं। यहाँ प्रश्न उठता है कि भगवान का इस प्रकार जो मनुष्य शरीर धारण करना है, क्या उस पर भी मनुष्य शरीर के साथ माने जाने वाले देह धर्म लागू होते हैं? इसको स्पष्ट करते हुए भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 11। ऐसा होने पर भी संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर रूप मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ परमात्मा को तुच्छ समझते हैं। मानव रूप में भगवान देह धर्म से परे। जैसा कि 10वें श्लोक में कहा गया था, सोने के आभूषणों में केवल सोना ही होता है, परंतु किसी आभूषण के रूप और आकार में सोने का कोई अंश नहीं होता। न सोना उस रूप और आकार के अधीन होता है। तात्पर्य यह है कि आभूषण व सोना दो पृथक तत्व हैं। आभूषण का तो रूप और आकार होता है, पर सोना एक द्रव्य वस्तु के रूप में उससे स्वतंत्र होता है। इसी प्रकार किसी भी धातु, मिट्टी आदि से निर्मित वस्तु में केवल वह धातु अथवा मिट्टी ही होती है, परंतु वस्तुओं का आकार, प्रकार धातु अथवा मिट्टी से अलग होता है। या यूँ कहिए कि धातु और मिट्टी पर उस रूप और आकार के धर्म लागू नहीं होते। अज्ञानवश मनुष्य यह मान लेते हैं कि शरीर के साथ के जन्म मरण आदि जो धर्म हैं वे भगवान पर भी लागू होते हैं। इसी अज्ञान जनित भावना का विस्तार करते हुए वे भगवान में वर्णहीन होने पर भी वर्ण का, निर्गुण होने पर भी गुणों का, सर्वव्यापी होने पर भी एक देशता अर्थात स्थान विशेष की कल्पना कर लेते हैं। मरुभूमि में सूर्य की किरणों के पड़ने पर जल का आभास होता है। उसमें झाड़ियों के प्रतिबिंब और लहरें आदि भी दृष्टिगोचर होती हैं, परंतु वास्तव में यह सारा खेल सूर्य की किरणों का ही है। उस जल को न स्नान के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, न सिंचाई के लिए, और न उस पर जल के अन्य धर्म लागू होते हैं। भगवान के अनेक नाम,
भगवान के भिन्न भिन्न प्रकार के नाम प्रचलित हैं। ये सब नाम भगवान की ओर संकेत करने वाले ही हैं। भगवान की अनंत शक्ति से संबंधित अनेक नामों की उत्पत्ति होती है और वे सब नाम मनुष्य की धारणा में भगवान के भाव को स्थिर करते हैं, परंतु भगवान स्वयं उन सब नामों से असंबद्ध रहते हैं। अवतार रूप में भगवत भाव धारण करने से भगवत प्राप्ति। जो प्रेमी भगवान की किसी अवतार के रूप में कल्पना करते हैं, वे अपने प्रेम भाव के वशीभूत होकर भगवान को मनुष्य की भांति मानकर उनसे अपना कोई मधुर संबंध स्थापित कर लेते हैं। इस प्रकार भी बहुत बड़ी संख्या में भक्त लोग भगवान से एकाकार हुए हैं। भगवान की प्राप्ति जैसे भी हो मनुष्य के लिए वही श्रेयस्कर है। प्रधानता इस बात की नहीं है कि कौन सा भाव स्वीकार किया गया, वरन प्रधानता तो भगवत भाव की है। इस विषय में वाद विवाद इत्यादि से लाभ नहीं होता। लाभ तो तब होता है जब किसी भी मार्ग को पकड़कर लक्ष्य की प्राप्ति कर ली जाए। संबंध। जो लोग भगवान के इस उपर्युक्त प्रभाव को और रहस्य को नहीं जानते, वे भगवान को एक साधारण मनुष्य समझकर मनुष्य शरीर के धर्मों का उन पर आरोप करके उनके प्रति घोर दोष बुद्धि से चित्त को मलिन कर देते हैं। ऐसे व्यक्तियों के विषय में बताते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक 12, वृथा आशा, वृथा कर्म और वृथा ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसों के और असुरों के मोहित करने वाले स्वभाव को ही धारण किए हुए होते हैं। भगवान में देह धर्म का आरोपण आसुरी प्रवृत्ति का द्योतक। यदि पानी से भरे हुए पात्र में चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है तो पात्र में जल के हिलने डुलने से वह प्रतिबिंब भी हिलता डुलता दिखलाई पड़ता है। स्पष्ट है कि यह हिलना डुलना चंद्रमा का धर्म नहीं है, वरन उस जल का धर्म है जिसमें वह प्रतिबिंबित हो रहा है। चंद्रमा के प्रतिबिंब को जल में स्थित समझकर उसको पकड़ने की चेष्टा भी व्यर्थ सिद्ध होगी। चंद्रमा के प्रतिबिंब को कमरे में ले जाकर कमरे को प्रकाशित करने की चेष्टा भी व्यर्थ ही सिद्ध होगी। इस प्रकार इस श्लोक की पहली पंक्ति में यह कहा गया है कि जो लोग अज्ञानवश भगवान को मनुष्य शरीर के धर्म से युक्त मान लेते हैं, उनका ज्ञान भी व्यर्थ होता है और उनकी चेतना भी विक्षिप्त रहती है। राक्षसी, आसुरी और मोहनी प्रकृतियां। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में ऐसे व्यक्तियों द्वारा राक्षसी, आसुरी और मोहनी प्रकृतियों को धारण किए जाने का उल्लेख है। ये शब्द मनुष्य की चेतना के विभिन्न स्तरों के द्योतक हैं। ऐसे भाव उन व्यक्तियों के होते हैं जो 11वें व 12वें श्लोकों के अनुसार अज्ञान को ही परम ज्ञान समझकर उसमें लिप्त रहते हैं। मनुष्य के शरीर में 7 चक्र या शक्ति के केंद्र होते हैं। उनमें नीचे के केंद्रों में लिप्त चेतना मनुष्य को पाशविक प्रवृत्तियों से आक्रांत रखती है। उन प्रवृत्तियों में जो ऐसी एक प्रवृत्ति होती है जिसके कारण मनुष्य बिना कारण ही द्वेषवश दूसरों का अनिष्ट करता है या उन्हें कष्ट पहुंचाता है, उसे राक्षसी वृत्ति कहते हैं। अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए सांसारिक लाभ से प्रेरित होकर जो दूसरों को कष्ट पहुंचाने में संकोच नहीं करते और जैसे तैसे अपने स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हैं, उनकी ऐसी प्रवृत्ति को आसुरी प्रवृत्ति कहते हैं। मोहनी प्रवृत्ति वह है जिसके कारण मनुष्य अधर्म को धर्म, प्रमाद को आनंद और अकर्तव्य को कर्तव्य समझता है। भगवान के रहस्य को जानने का प्रयत्न किए बिना जो उन पर देह धर्म का आरोप लगाते हैं, उनमें इस प्रकार की पाशविक प्रवृत्तियां जागृत हो जाती हैं। संबंध। ऊपर के श्लोकों में कहे गए व्यक्तियों के स्वभाव के विपरीत जो व्यक्ति साधु प्रकृति के होते हैं, उनकी स्थिति बताते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक 13, परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित हुए जो महात्मा जन हैं, वे तो मुझे सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त हुए निरंतर भजते हैं। साधु प्रकृति व्यक्तियों द्वारा भगवान का अनन्य भजन। जिन व्यक्तियों की चेतना नीचे के चक्रों को छोड़कर ऊपर के चक्रों की ओर उठने लगती है, वे लोग महात्मा जनों के गुणों से विभूषित हो जाते हैं। उनके अंदर से धीरे धीरे दिव्यता के प्रकाश की किरणें निकलने लगती हैं।
उनके हृदय में भगवान के विषय में यह धारणा स्थिर हो जाती है कि भगवान ही सब भूत प्राणियों के सनातन कारण हैं और इस उत्पत्ति और विनाश वाले संसार के आधार में अविनाशी रूप से वे ही स्थित हैं। ऐसे व्यक्ति भगवत प्राप्ति की प्रति दृढ़ निश्चय धारण करके सारहीन और क्षणिक सांसारिक सुखों की ओर आकृष्ट नहीं होते। जिस प्रकार बड़े हो जाने पर एक मनुष्य के लिए अपने बचपन के खिलौने व्यर्थ हो जाते हैं, इसी प्रकार भगवत भाव को धारण करने वाले मनुष्य के लिए सांसारिक भोग बिल्कुल नीरस और फीके हो जाते हैं। यही उसका दिव्य प्रकृति से भर जाना है। अनन्य भाव, वह फिर केवल ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए भगवान का भजन करता है जिसमें उसका हृदय भगवान के भाव से कभी पृथक ना हो। यही उसका भगवान का भजन करना है। ऐसा करने में भगवान के अतिरिक्त किसी भी भाव का प्रवेश उसको असहनीय हो जाता है, या यूँ कहा जाए कि उसकी दृष्टि में हर भाव भगवत भाव ही हो जाता है। यही उसका अनन्य मन से युक्त होना है। संबंध, ऐसे भगवत भक्तों के आचरण में क्या विलक्षणता होती है, यह बताते हुए कहते हैं। श्लोक नंबर 14। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बारंबार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त हुए अनन्य भक्ति से मुझे उपासते हैं। इस प्रकार के अनन्य भक्तों के लक्षणों में जो विशेषताएं बताई गई हैं वे निम्नलिखित हैं। अनन्य भक्तों के लक्षण: नंबर 1, दृढ़ वृत्ति। नंबर 2, सतत प्रयत्नशील होना। नंबर 3, कीर्तन करना। नंबर 4, यत्नशील होना। नंबर 5, भगवान को प्रणाम करना। नंबर 6, नित्य युक्त होना। नंबर 1, दृढ़ वृत्ति। इस प्रकार के भक्त का मन संसार की परिस्थितियों से नितांत अप्रभावित रहता है। कोई भी परिस्थिति क्यों न हो, वह उसे भगवान के भजन के लिए अपना सहायक बना ही लेता है। उदाहरणार्थ, जब उसका शरीर स्वस्थ होता है तो उससे वह संसार के रूप में प्रकट भगवान की विविध प्रकार से सेवा करता है। पर यदि शरीर अस्वस्थ हो जाए तो वह उसे अपने लिए भगवान का स्मरण करने का अमूल्य समय समझता है। इस प्रकार उसके लिए दोनों ही परिस्थितियां भगवान का स्मरण करने में सहायक हो जाती हैं। अन्य परिस्थितियों का उपयोग भी वह इसी प्रकार करता है। नंबर 2, सतत प्रयत्नशील होना। ऐसे मनुष्य का हृदय भगवान के भजन में नित्य निरंतर लगा रहता है। संसार संबंधी आवश्यक कर्तव्यों को भी वह भगवान का भजन समझता है और इस प्रकार विभिन्न क्रियाओं में लगे रहने पर भी उसके मन में भगवान के ध्यान की निरंतरता कभी नहीं टूटती। नंबर 3, कीर्तन करना। बहुधा असंयमित वाणी से मनुष्य द्वारा बहुत से अनिष्ट हो जाते हैं, परंतु भगवान का भक्त अपनी वाणी से जो कुछ भी शब्द उच्चारण करता है उसे वह भगवान के कीर्तन के भाव से ही करता है। उसकी वाणी सुमधुर, शिष्ट और अच्छे प्रभाव वाली होती है। उसके मन में यह दृढ़ विचार होता है कि वाणी का उपयोग केवल भगवान के कीर्तन के लिए ही होना चाहिए। उसका अधिकांश समय भगवान के नाम, गुण, धाम, लीला इत्यादि के विषय में किए गए भजनों में ही व्यतीत होता है। नंबर 4, यत्नशील होना। ऐसा व्यक्ति अपने शरीर और इंद्रियों को बड़े प्रयत्नपूर्वक भगवान की सेवा में ही लगाए रखता है। ऐसा करने में निरंतर उसका उत्साह और उसकी तत्परता बनी रहती है। नंबर 5, भगवान को प्रणाम करना। संसार के हर व्यक्ति, घटना और परिस्थिति में भगवत भाव हो जाने के कारण ऐसे मनुष्य में विनय का भाव दृढ़ हो जाता है। उसका अहंकार अपना सिर भी नहीं उठा सकता। नंबर 6, नित्य युक्त होना। ऐसा व्यक्ति संसार के सभी कार्य करते हुए अपने आप को भगवान से निरंतर जुड़ा हुआ समझता है। यही उसका नित्य युक्त होना है। संबंध, उपर्युक्त प्रकार से भगवान की भक्ति और उसमें अटल श्रद्धा और अनन्य प्रेम रखते हुए उनके नाम, गुण, लीला और प्रभाव का भजन कीर्तन करना एक सर्वसुलभ साधन है। इसके अतिरिक्त और भी साधन हैं, परंतु भक्ति का पुट सभी में सम्मिलित रहता है। उन साधनों का उल्लेख करते हुए भगवान बताते हैं। श्लोक 15। कोई तो मुझ विराट स्वरूप परमात्मा को ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजन करते हुए
एकत्व भाव से अर्थात जो कुछ है सब वासुदेव ही हैं इस भाव से उपासता है, और दूसरे पृथकत्व भाव से अर्थात स्वामी सेवक भाव से या किसी अन्य प्रकार से भी उपासते हैं। ज्ञान योगी की परमात्मा से अभिन्नता। 14वें श्लोक में कहा गया कि भक्ति का साधन उन भक्तों द्वारा किया जाता है जो अपने को भगवान से भिन्न समझकर भगवान की अनन्य भक्ति को ही सर्वोपरि समझते हैं। परंतु ज्ञान योगियों की श्रेणी अलग है। वे भगवान से अपना कोई भेद नहीं समझते। वे अपने शरीर भाव से मुक्त हो जाते हैं और केवल आत्म रूप में स्थित होकर वे अपने को भगवान से अभिन्न भाव से इस प्रकार युक्त समझते हैं जैसे बर्फ का टुकड़ा यद्यपि जल से पृथक होता है फिर भी उसमें जल के अतिरिक्त और कोई पदार्थ नहीं होता, उसकी तो जल से पूर्ण अभिन्नता होती है। इसी प्रकार ज्ञान योगी शरीर के संबंध से अलग दिखाई देते हुए भी इस भाव से परिपूरित रहता है कि उसका शरीर और संसार तो स्वप्न मात्र है और वह स्वयं आत्म भाव से भगवान से पूर्णतया अभिन्न है। इस प्रकार भगवान को एकता से प्राप्त ज्ञान योगी द्वारा अभिन्न भाव से भगवान की उपासना संपन्न होती है। पृथक भाव से भगवान का पूजन। इन श्रेणियों के अतिरिक्त और मनुष्य भी भगवान के उपासक होते हैं। ऐसे व्यक्ति एक भगवान को ही जीवन का परम लक्ष्य मानकर विभिन्न भावों से उनकी पूजा करते हैं। इनमें से कुछ लोग तो भगवान से कई प्रकार के मनुष्योचित संबंध स्थापित कर लेते हैं। उदाहरण स्वरूप कई भक्त भगवान को स्वामी और अपने को सेवक मानकर जो कुछ करते हैं वह भगवान की ही प्रीति और सेवा के लिए ही करते हैं। कुछ लोग भगवान को अपना अंतरंग सखा मानकर सख्य भाव से उनकी उपासना करते हैं, अर्थात वे जो कुछ भी करते हैं उसको इसी प्रकार करते हैं जैसे कोई सखा अपने अंतरंग मित्र के साथ व्यवहार कर रहा हो। कुछ लोग संसार के सारे काम ऐसे करते हैं जैसे एक पतिव्रता पत्नी गृहस्थी के सारे काम पति को प्रसन्नता के लिए करती है। वह पति के संबंधियों से पति की इच्छा अनुसार सारा व्यवहार उसी आत्मीयता से करती है जैसे वे सब उसके अपने संबंधी हों। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति अन्य प्राणियों और दैवी शक्तियों में भगवान की ही कल्पना करके सारा व्यवहार भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, वही उसकी पृथक भाव की उपासना कही गई है। संबंध। इस श्लोक में भगवान ने अपने को विश्वतोमुखम बताया है। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान ही इस विश्व के विभिन्न व्यक्तियों इत्यादि के रूप में व्यक्त हो रहे हैं। भगवान किस प्रकार संसार की सभी क्रियाओं और संसार के सभी व्यक्तियों, विद्याओं, शक्तियों इत्यादि के रूप में प्रकट हैं, इसे स्पष्ट करने के लिए आगे आने वाले 4 श्लोकों में बताते हैं। श्लोक 16। क्रतु अर्थात श्रोत्र कर्म मैं हूँ। यज्ञ अर्थात पंच महायज्ञादि स्मार्त कर्म मैं हूँ। स्वधा अर्थात पितरों के निमित्त दिया जाने वाला अन्न मैं हूँ। औषधि अर्थात सब वनस्पतियाँ मैं हूँ। एवं मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। उपासना संबंधी क्रियाएं। इस श्लोक में भगवान ने उपासना संबंधी क्रियाओं का उल्लेख करते हुए अलग अलग क्रियाओं का वर्णन किया है। नंबर 1 क्रतु, नंबर 2 यज्ञ, नंबर 3 स्वधा, नंबर 4 औषध, नंबर 5 मंत्र, नंबर 6 आज्य, नंबर 7 अग्नि और नंबर 8 हुतम। नंबर 1 क्रतु। वेदों में जिन यज्ञों और कर्मों का विधान है उन्हें क्रतु कहा जाता है। वेद गुरु की वाणी में शिष्यों को सुनाए जाते थे और यही परंपरा उन शिष्यों द्वारा आगे बढ़ाई जाती थी। सुने हुए शब्दों से प्रचारित होने के कारण वेदों को श्रुति कहते हैं। उनमें उल्लिखित कर्म श्रोत्र या क्रतु कहलाते हैं। नंबर 2 यज्ञ। कई ऋषि मुनियों ने वेद के ज्ञान पर आधारित ग्रंथों की अवतारणा की है। ग्रंथों को स्मृति कहा जाता है। उनमें वेद के वाक्य जैसे के तैसे नहीं कहे गए हैं, परंतु उन वाक्यों का तात्पर्य पूरी तरह से उल्लेखित है जो ऋषि मुनियों ने अपनी स्मृति के आधार पर बताए हैं। इन स्मृतियों में जिन कर्मों का विधान है वे स्मार्त कर्म अथवा यज्ञ कहलाते हैं। नंबर 3 स्वधा। पितरों के निमित्त जो अन्न दिया जाता है वह स्वधा कहलाता है। नंबर 4 औषध। उपर्युक्त कर्मों के लिए जो भी अन्न, वनस्पतियाँ, जड़ी बूटी इत्यादि प्रयुक्त होती हैं उन्हें औषध कहते हैं।
नंबर 5 मंत्र। मनन करने से जो त्राण, कल्याण और सुरक्षा करते हैं वे मंत्र कहलाते हैं। मंत्र केवल पाठ या जप की वस्तु नहीं है, उस पर एकाग्र चित्त से मनन कर उसे पूरी तरह धारण करने से ही वह सार्थक होता है। मंत्र पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। संदेह से भी मंत्र फल नहीं देता। हमारी चेतना आजकल केवल शरीर से इतनी संलग्न रहती है कि उसकी सुरक्षा से हम अपनी सुरक्षा और उसके कल्याण को ही हम अपना कल्याण समझते हैं, परंतु शरीर जीवात्मा का केवल एक उपकरण है और वास्तविक सुरक्षा और कल्याण जीवात्मा का ही करना मनुष्य का धर्म है। मंत्रों द्वारा यही कल्याण संपादित किया जाता है। नंबर 6 आज्य। यज्ञों और हवन आदि में जो घी प्रयुक्त होता है उसे आज्य कहते हैं। यहाँ आज्य से हवन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री और हविष्य को भी समझना चाहिए। नंबर 7 अग्नि। हवन में जो आग प्रज्वलित की जाती है उसे अग्नि कहते हैं। अग्नि पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश और उसकी उष्णता का प्रतीक है। हवन में जो आहुतियाँ दी जाती हैं उनका सार भाग अग्नि द्वारा ही देवताओं को पहुँचाया जाता है। नंबर 8 हुतम। जो हवन किया जाता है उसका वाचक हुतम शब्द है। कर्म, यज्ञ और उनमें प्रयुक्त पदार्थ सब भगवत स्वरूप। इस श्लोक में यह बताया गया है कि जो कुछ नित्य नैमित्तिक कर्म, यज्ञ और उन कर्मों के और यज्ञों में प्रयुक्त होने वाली मंत्र सामग्री, अग्नि और हवन रूपी क्रियाएं हैं, वे सब भगवान का ही स्वरूप हैं। परंतु यदि इन स्थूल भावों के पीछे और इनको धारण करने वाले सूक्ष्म भावों पर दृष्टि रखी जाए तो यह बात सरलता से समझ में आ सकती है। स्थूल रूप से बर्फ, जल और भाप तीनों पृथक पृथक वस्तुएं दिखाई देती हैं, परंतु सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो उनमें जल के तत्व के अतिरिक्त और कोई तत्व नहीं है, चाहे उनके रूपों में कितना ही अंतर क्यों ना हो। इसी प्रकार इन वस्तुओं, क्रियाओं इत्यादि में एक भगवत तत्व ही प्रकट है। संबंध। अब जगत के संबंधों और मनुष्य को बोध प्राप्त कराने वाले ज्ञान का उल्लेख करते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 17। हे अर्जुन, मैं ही इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण पोषण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला तथा पिता, माता और पितामह हूँ और जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। भगवान ही पिता, पितामह, माता। इस श्लोक में उदाहरण रूप में माता, पिता और पितामह शब्दों में संसार के सभी संबंधों का समाहार करते हुए भगवान बताते हैं कि संसार का पिता, पितामह, माता सब कुछ मैं ही हूँ। यहाँ भी इन संबंधों के शरीरों की भिन्नता पर ध्यान न रखकर उनके द्वारा अभिव्यक्त किए जाने वाले आत्मीय भावों की ही प्रधानता समझनी चाहिए। भगवान ही धारण करता अपने को जगत का धाता कहते हुए भगवान बताते हैं कि संसार में जो कुछ धारण करने की शक्ति है वह भी भगवान की ही एक अभिव्यक्ति है। जैसे पृथ्वी सभी वस्तुओं को धारण करती है और मनुष्य द्वारा विभिन्न भाव धारण किए जाते हैं, इस प्रकार से धारण शक्ति का उपयोग स्थूल, सूक्ष्म सभी भावों में होता है। यह शक्ति भगवान की ही शक्ति है। भगवान ही जानने योग्य। श्लोक की दूसरी पंक्ति में भगवान अपने को ही जानने योग्य बताते हैं। मनुष्य में जो जानकारी प्राप्त करने की शक्ति होती है उसे विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सूक्ष्म भावों का बोध प्राप्त होता है। यह शक्ति भगवान का ही एक रूप है। भगवान ही परम पवित्र। जो पदार्थ शुद्ध, दोष रहित और विकार रहित होता है उस पदार्थ को पवित्र कहते हैं। संसार के जितने पदार्थ हैं वे केवल कुछ अर्थों में ही पवित्र होते हैं। वास्तव में सभी सांसारिक पदार्थ किसी न किसी विकार अथवा दोष से ग्रस्त होते हैं। एक भगवान ही ऐसा तत्व है जिनमें कोई विकार, रूपांतर अथवा दोष का स्पर्श भी नहीं है। वे स्वयं भी पवित्र हैं और अपने से युक्त होने पर सबको पवित्र करने वाले हैं। इसलिए इस श्लोक में उन्हें पवित्र कहा गया है। भगवान ही ओंकार। भारतीय दर्शन में ओंकार से भगवान का बोध होता है। यह केवल एक शब्द या ध्वनि नहीं है, इसके 3 वर्णों द्वारा उन सभी भावों का बोध होता है जो मनुष्य की बोध शक्तियों की पहुँच में अथवा उनकी पहुँच से बाहर हैं। इसका पूर्ण विवरण मांडुक्योपनिषद में मिलता है। भगवान ही वेद त्रयी।
ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों को मिलाकर वेदत्रयी कहा जाता है। वेद कोई पुस्तक नहीं है, वह ठोस ज्ञान है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के अतिरिक्त अथर्ववेद भी है, परंतु उसमें इन 3 वेदों का ही सार है। इसीलिए प्रधानता इन 3 वेदों की ही है और इन सबको भगवान ने अपना रूप बताया है। संबंध: संसार में जितनी भी क्रियाएं होती हैं वे सब सार रूप में क्या होती हैं, यह बताते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 18, हे अर्जुन, प्राप्त होने योग्य तथा धारण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ को देखने वाला, सबका वास स्थान और शरण लेने योग्य तथा प्रति उपकार न चाहकर हित करने वाला और उत्पत्ति प्रलय रूप तथा सबका आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। जीवन विषयक सभी क्रियाएं, स्थितियां व अवस्थाएं सभी भगवत रूप हैं। इस श्लोक में जो शब्द प्रयुक्त हुए हैं उनका अपना अपना महत्व निम्न प्रकार है। नंबर 1 गति, नंबर 2 भर्ता, नंबर 3 प्रभु, नंबर 4 साक्षी, नंबर 5 निवास, नंबर 6 शरण, नंबर 7 सुहृत, नंबर 8 प्रभव, नंबर 9 प्रलय, नंबर 10 स्थान, नंबर 11 निधान, नंबर 12 अव्यय बीज। नंबर 1 गति। किसी क्रिया के फल रूप जो कुछ भी प्राप्ति होती है उसे गति कहते हैं। जल के बिंदु कहीं भी हों, वे मिलकर नालियों में बहकर नालों और नदियों में मिल जाते हैं अथवा भाप बनकर वायुमंडल में छा जाते हैं और फिर मेघों के द्वारा बरसकर वे भी किसी न किसी जल प्रवाह में पड़ जाते हैं। हर नदी के बहने का अंतिम स्थान समुद्र ही है। इसी प्रकार मनुष्य की इच्छाओं और क्रियाओं से तरह तरह की वस्तुओं और भावों की उपलब्धि होती है, परंतु अंत में जो प्राप्तव्य वस्तु होती है वह भगवान ही है। नंबर 2 भर्ता। संसार में रक्षा करने और पालन पोषण करने की जो क्रियाएं हैं उन सब का आदि स्रोत भगवान ही है। साधारण तौर पर ऐसा दिखाई पड़ता है कि किसी का पालन पोषण किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हो रहा हो, पर वह व्यक्ति केवल निमित्त मात्र होता है। उसमें जो पालन पोषण की शक्ति होती है उसका आधार भगवान ही है। नंबर 3 प्रभु। संसार में जो भी व्यक्ति अथवा अन्य पदार्थ हैं वे सब किसी न किसी के स्वामी भाव के अधीन हैं। इन सब स्वामी भावों पर सर्वोपरि शासन भगवान का ही है। नंबर 4 साक्षी। किसी व्यक्ति अथवा घटना को जो देखता हो वह उसका साक्षी कहलाता है। सर्वांतर्यामी भगवान ही वास्तव में सबके साक्षी हैं। नंबर 5 निवास। रहने के स्थान को निवास कहते हैं। मनुष्य एक घर में रहता है और उसमें रहते हुए वह आने जाने की भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाएं करता रहता है। वह चाहे कुछ समय के लिए वहां से बाहर चला जाए, पर वह घर ही मनुष्य के रहने का स्थान कहलाता है। इसी प्रकार विभिन्न व्यवहार करते हुए भी मनुष्य की स्थिति भगवान में ही रहती है, इसलिए वे ही सबके निवास हैं। नंबर 6 शरण। जहाँ आश्रय लिया जाए उसे शरण कहते हैं। सब क्रियाओं के बाद एक भगवान ही आश्रय के स्थान है। नंबर 7 सुहृत। जो बिना किसी कारण के कल्याण करने वाला हो, सदैव मनुष्य के हित की रक्षा करता हो और बदले में कुछ नहीं चाहता हो, ऐसे केवल एक भगवान ही हैं, इसीलिए वे सबके सुहृत हैं। नंबर 8 प्रभव। जिस कारण से उत्पत्ति होती है उसे प्रभव कहते हैं। भगवान की शक्ति से ही सब भूत प्राणियों और वस्तुओं की उत्पत्ति है, इसलिए वे ही सबके प्रभव हैं। नंबर 9 प्रलय। अंत में जिसमें सब लीन हो जाते हैं, ऐसी शक्ति केवल भगवान की है, इसीलिए वे ही सबके लिए प्रलय रूप हैं। नंबर 10 स्थान। जिस आधार पर सब स्थित रहते हैं और विभिन्न क्रियाओं में संलग्न रहने पर भी जहाँ सबकी अचल ठौर है वह भगवान ही है। नंबर 11 निधान। महाप्रलय हो जाने पर भी जहाँ समस्त प्राणी आत्म रूप से बहुत काल तक सुरक्षित रखे जाते हैं वह उन सब का निधान है। भगवान की अव्यक्त चेतन शक्ति ही सब प्राणियों का निधान है। नंबर 12 अव्यय बीज। जिस पदार्थ से किसी अन्य पदार्थ की उत्पत्ति होती है उसे बीज कहते हैं। वृक्ष का बीज वृक्ष की तुलना में अत्यंत सूक्ष्म होता है, परंतु उसी से वृक्ष की लकड़ी, फूल, पत्ते, फल इत्यादि निकलते हैं।
संसार के जितने बीज होते हैं उन सब का तो नाश कभी न कभी हो ही जाता है, परंतु इस सृष्टि के बीज रूप में जो भगवान हैं वे अविनाशी हैं, इसलिए उन्हें सबका अविनाशी बीज कहा जाता है। संबंध। इस प्रकार 17वें श्लोक में सांसारिक संबंधों की उत्पत्ति को अपने परमात्म भाव पर ही आधारित बताकर ओंकार और वेद ज्ञान को भी भगवान ने अपना ही रूप बताया और अपने को ही संसार में जानने योग्य बताया। 18वें श्लोक में भूत प्राणियों की जीवन विषयक क्रियाओं, स्थितियों और अवस्थाओं के मूल में भी अपनी ही एक सत्ता को बताकर अब भगवान उन दिव्य शक्तियों के विषय में बताते हैं जो संसार को प्रभावित करती हैं। इन दिव्य शक्तियों के मूल में भी अपनी ही सत्ता का उल्लेख करते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 19, मैं ही सूर्य रूप हुआ तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और बरसता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ, एवं सत और असत भी सब कुछ मैं ही हूँ। भगवान ही सूर्य, वर्षा। इस श्लोक में उपलक्षण रूप से सूर्य के तपने, वर्षा का आकर्षण करने और उसे बरसाने से सभी दिव्य शक्तियों की ओर संकेत समझना चाहिए। सूर्य करोड़ों वर्ष से प्रकाश और उष्णता का वितरण सारे सौरमंडल में कर रहा है। उसकी इस शक्ति का उद्गम भी भगवान की ही चेतन शक्ति का एक अंश है। समुद्र की अथाह जल राशि को भाप और मेघों के रूप में बदलने और फिर वायु का वेग युक्त कर बादलों को इधर उधर पहुंचाने और उनके बरसाने में कितनी ऊर्जा लगती है, इसका अनुमान लगाना असंभव है। यह सब शक्ति भगवान की अनंत शक्ति से ही निःसृत होती है। भगवान अमृत भी, मृत्यु भी। श्लोक की दूसरी पंक्ति में कहा गया है कि भगवान ही अमृत हैं और वे ही मृत्यु हैं। ये दोनों पदार्थ परस्पर विरुद्ध हैं, परंतु इनसे यह दिखाया गया है कि भगवान में सभी परस्पर विरोधी गुणों का अस्तित्व एक साथ पाया जाता है। उदाहरण के लिए, एक कहानीकार जब कोई कथा लिखता है तो उस कथा का प्रारंभ और कथा का अंत दोनों का आश्रय उसका मानसिक सामर्थ्य ही होता है। कथा के बीच में पहुंचने पर हमें उसका प्रारंभ और उसका अंत दोनों अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, परंतु कथा पूरी हो जाने पर उसका आदि और अंत दोनों उसके कथानक में लीन हो जाते हैं। इसी प्रकार भगवान में अमरता और मृत्यु दोनों का साथ साथ अस्तित्व बना रहता है, परंतु वह स्वयं इन दोनों से अतीत है। भगवान सत भी, असत भी। दूसरी बात जो इस पंक्ति में कही गई है वह यह है कि सत और असत दोनों भगवान के ही रूप हैं। यह तो हम सभी जानते हैं कि जिन वस्तुओं की कल्पना आज से 100 वर्ष पहले नहीं थी, वे आज इतनी सर्वमान्य और प्रचलित हो गई हैं कि वे जीवन का साधारण अंग बन गई हैं। यह भी नहीं कहा जा सकता कि अब कोई नवीन वस्तु बनेगी ही नहीं। जिन सामग्रियों से नवीन आविष्कार होते हैं वे तो पहले से ही चली आ रही हैं, परंतु उनको विशेष प्रकार से जोड़ने की विधि से नई वस्तुओं का निर्माण होता है। इसी प्रकार जो भाव आज असत या अस्तित्वहीन है, वही भाव कल सत या अस्तित्ववान हो जाता है। इन दोनों भावों का उद्गम भगवान से ही होता है, परंतु वे स्वयं इन दोनों से अतीत रहते हैं। इसी बात को उन्होंने 13वें अध्याय के 12वें श्लोक में प्रकारांतर से बताया है कि परब्रह्म न सत ही कहा जाता है न असत ही। इन दोनों बातों का तात्पर्य यह है कि मनुष्य के विचार में सत या असत की जो कुछ भी कल्पना है, भगवान वह सब भी हैं और उससे अतीत भी हैं। संबंध। इस प्रकार 13वें श्लोक से 19वें श्लोक तक भगवान ने अपने सगुण, निर्गुण, विराट और विश्व रूप का उद्घाटन किया और दिव्य शक्तियों का उद्गम भी अपनी ही शक्ति से बताया। परंतु जिन लोगों की दृष्टि इतनी गहरी नहीं होती कि वे सांसारिक और पारलौकिक सुख भोग की इच्छा से भगवान की प्राप्ति को जीवन का लक्ष्य नहीं मानते हुए सुख भोगों के लिए भगवान की दिव्य शक्ति की सहायता लेते हैं, ऐसे लोगों की प्राप्ति के विषय में बताते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 20, परंतु जो तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले और सोम रस को पीने वाले एवं पापों से पवित्र हुए पुरुष मेरे को यज्ञों के द्वारा पूज कर स्वर्ग की प्राप्ति को चाहते हैं, वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप इंद्रलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं।
श्लोक नंबर 21। और वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोग कर पुण्य क्षीण हो जाने पर मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म के एक शरण हुए और भोगों की कामना वाले पुरुष बारंबार आने जाने को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने से मृत्युलोक में आते हैं। सकाम यज्ञों से स्वर्ग सुख की प्राप्ति। 20वें श्लोक में त्रैविधा से ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद इन तीनों का तात्पर्य है। वेदों में नाना प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है। यज्ञों से तात्पर्य केवल हवन रूपी क्रिया से नहीं है, वरन सभी कर्मों को न्यायपूर्वक, विधिपूर्वक और समर्पण की भावना से करना भी यज्ञ के अंतर्गत ही आता है। इस श्लोक में बताया गया है कि वेदों में विधान किए गए यज्ञों को जो लोग अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, वे उन यज्ञों के फलों को देवताओं अर्थात भगवान की दिव्य शक्तियों को अर्पण करके अधिक से अधिक स्वर्ग के सुखों की प्राप्ति को ही जीवन का परम लक्ष्य समझते हैं। यज्ञों के करने से ऐसे लोगों के पाप कर्म तो नष्ट हो जाते हैं, परंतु पुण्य की एक विपुल राशि भी बन जाती है, जिसके कारण उनकी चेतना में स्वर्ग के सुखों और देवताओं के भोगों के जैसा आनंद छाया रहता है। देवता भगवान की दिव्य शक्तियां हैं और उनको सुख प्राप्ति के लिए कर्म नहीं करना पड़ता। उनकी इच्छा से ही उन्हें सारे सुख उपस्थित हो जाते हैं। यज्ञों के संपादन करने से मनुष्य की चेतना का स्तर इतना ऊंचा हो जाता है कि उसमें देवताओं की इन शक्तियों का प्रकाश होने लगता है। इस सामर्थ्य के सहारे चेतना द्वारा दिव्य सुख भोग की प्राप्ति होती है। इस श्लोक में सोमरस का उल्लेख भी आया है। इसके कई अर्थ हैं। कुछ विद्वान तो मानते हैं कि सोमलता एक प्रकार की लता होती है जिसके रस को यज्ञ करते समय पीने की परिपाटी थी। कुछ विद्वानों का मत है कि सोम स्वयं एक यज्ञ है और इसको करने से जो रसानुभूति होती थी वही सोमरस का पान कहलाती है। पुण्यों की समाप्ति पर फिर संसार प्राप्ति। 21वें श्लोक में भगवान यह बताते हैं कि इस प्रकार के पुण्य कर्मों की महान राशि का उपभोग स्वर्ग जैसे सुखों को भोगने से धीरे धीरे वे पुण्य समाप्त हो जाते हैं। पुण्यों की समाप्ति पर जीव को फिर से मनुष्य योनि में लौटना पड़ता है। यदि फिर मनुष्य जीवन का उपयोग सुख के अर्जन के लिए ही किया गया तो फिर स्वर्ग की प्राप्ति और संसार में लौटने का क्रम चलता रहता है और जीव को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। संबंध यहाँ एक अत्यंत सार्थक प्रश्न उठता है कि सगुण, निर्गुण और विराट रूप की उपासना से भगवान की प्राप्ति और देव पूजन से स्वर्ग के सुखों की प्राप्ति का वर्णन आ गया, परंतु यदि कोई भगवान का प्रेमी भक्त निष्काम भाव से जीविकोपार्जन के सारे कर्तव्य करता रहे तो उसके लौकिक योगक्षेम का निर्वाह कैसे होगा। उसकी भी शारीरिक और पारिवारिक सुख सुविधाओं का कुछ प्रबंध तो होना ही चाहिए। इसके लिए भगवान एक महान आश्वासन देते हैं। श्लोक संख्या 22। जो अनन्य भाव से मेरे में स्थित हुए भक्त जन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य एक ही भाव से मेरे में स्थिति वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। यह श्लोक एक अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसको भली भांति हृदयंगम कर लेना चाहिए। इसमें निष्काम प्रेमी भक्तों से 3 अपेक्षाएं की गई हैं जो इस प्रकार हैं। निष्काम भक्तों के लक्षण। नंबर 1 अनन्य चिंतन, नंबर 2 निष्काम भजन और नंबर 3 नित्य चिंतन। नंबर 1 अनन्य चिंतन। ऐसे भक्तों द्वारा भगवान का अनन्य चिंतन आवश्यक है। इसका तात्पर्य यह है कि ऐसे भक्त का जिन व्यक्तियों से संबंध हो उन सब में वह भगवत भाव रखे। माता पिता, स्त्री, संतान, मित्र, विरोधी सबको भगवान का ही रूप समझे। सारे कार्य भगवान का कार्य समझकर ही करे। अपने साथ हुए सब प्रकार के व्यवहारों को भगवान का विधान समझे और इसलिए उनमें अपने कल्याण होने की भावना करे। सारी परिस्थितियों को भी भगवान के विधान का ही अंग समझे और किसी भी परिस्थिति में अपने अनिष्ट, अपमान या अकल्याण की भावना ना करे। नंबर 2 निष्काम भजन। उपर्युक्त भावना से निष्काम भजन सरल हो जाता है। ऐसा भक्त सारा व्यवहार और अपने सारे कर्म केवल भगवान का पूजन समझकर करता है। नंबर 3 नित्य चिंतन। ऐसे भगवत प्रेमी भक्त के मन द्वारा न तो भूतकाल में हुई बातों का विषाद होता है, न भविष्य में होने वाली किसी घटना या परिस्थिति से कोई भय की आशंका ही होती है।
वह तो निरंतर भगवान से ही जुड़ा रहता है और अपने को भगवान का यंत्र समझते हुए ही जीवन व्यतीत करता है। भगवान के अतिरिक्त उसे किसी व्यक्ति, घटना या परिस्थिति से सुख की आशा नहीं होती। सबके प्रति अपने कर्तव्य करने को वह उन पर अपना कोई एहसान नहीं मानता और कर्तव्य करने के अवसर प्राप्त होने के अपने ऊपर भगवान की कृपा मानता है। भगवान द्वारा भक्त के योगक्षेम का वहन। ऐसे भक्तों के लिए भगवान कहते हैं कि उनके योगक्षेम का वहन भगवान स्वयं करते हैं। अप्राप्त की प्राप्ति को योग कहते हैं और प्राप्त की रक्षा को क्षेम कहते हैं। इस विषय में एक अत्यंत शिक्षाप्रद कथा का उल्लेख ग्रंथों में मिलता है। एक निस्पृह और अकिंचन पंडित जी श्री जगन्नाथपुरी में रहते थे। वे गीता की टीका लिखते हुए जब इस श्लोक पर आए तो सोचने लगे कि इस श्लोक में भगवान ने भक्तों के लिए योगक्षेम वहन करने की बात कही है। वहन का तात्पर्य तो ढोकर लाना है, परंतु भगवान स्वयं उपयोग की वस्तुओं को अपने कंधे पर रखकर लाते हैं। यह कुछ असंगत लगता है। इस श्लोक में जो वहामी शब्द आया है उसके स्थान पर यदि ददामी शब्द हो तो यह अधिक उपयुक्त होगा। ददामी का अर्थ है देता हूँ, इसलिए उन्होंने वहामी शब्द काटकर उसके स्थान पर ददामी शब्द लिख दिया। कुछ देर बाद वे समुद्र स्नान के लिए चले गए। उनके पीछे एक 12-13 वर्ष का सुंदर सा बालक अपने सिर पर टोकरी लेकर उनके घर आया और पंडितानी से टोकरी उतरवाने को कहा। टोकरी में शाक, फल, अन्न, घी इत्यादि दैनिक उपयोग की वस्तुएं रखी थी। पूछने पर बालक ने बताया कि यह सब सामान पंडित जी ने भिजवाया है। टोकरी उतरवाते समय पंडितानी ने देखा कि बालक के सुंदर कपोल पर एक ताजा गहरा घाव है। पूछने पर बालक ने बताया कि उसे पंडित जी ने मारा, जिससे उसके गाल पर घाव हो गया है। पंडितानी को पंडित जी के मृदुल स्वभाव का ज्ञान था और वे आश्चर्य में डूब गई। बालक टोकरी रखकर चला गया। जब पंडित जी घर लौटे तो उन्होंने घर में सामान देखा। पंडितानी से पूछने पर उसने कहा कि एक बालक यह सामान लाया था, परंतु यह समझ में नहीं आया कि आपने उसे किस कारणवश मारा कि उसके गाल पर निशान पड़ गया। यह सुनते ही पंडित जी विचार सागर में डूब गए और सोचने लगे कि भगवान ने ही यह घटना उनको बताने के लिए रची है कि वह किस प्रकार मनुष्य के योगक्षेम का वहन स्वयं अपने कंधों पर करते हैं। और उनकी इस प्रतिज्ञा के प्रतिपादित करने वाले शब्द को काटकर उन्होंने स्वयं भगवान के गाल पर तमाचा मारा है। पंडित जी की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई और उन्हें भगवान की प्रतिज्ञा में संशोधन करने का घोर पश्चाताप हुआ। इस श्लोक से यह नहीं समझना चाहिए कि भगवान की रुचि केवल भक्त के लौकिक योगक्षेम अर्थात सुख सुविधा का ही वहन करने में है, वरन इसके पीछे भगवान की उस कृपा का ही दिग्दर्शन होता है जो भक्तों के लिए भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात करने में सहायक होती है। इसलिए योग का अर्थ केवल सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं समझकर उसे व्यापक रूप में लिया जाना चाहिए। सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो भगवान की कृपा को प्रत्यक्ष कराने का एक अत्यंत क्षुद्र अंश है। भगवान की कृपा से उनका प्राप्त हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वास्तव में तो योग का व्यापक अर्थ भगवत प्राप्ति का साधन ही है। संबंध। एक प्रश्न यह उठता है कि देवता भी तो भगवान की ही दिव्य शक्तियाँ हैं, तो फिर उनकी आराधना करने से जो फल प्राप्त होता है उसमें अंतर क्यों है? इसको स्पष्ट करते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 23, हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त हुए जो सकामी भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मेरे को ही पूजते हैं, किंतु उनका यह पूजना अज्ञान पूर्वक है। देव पूजन का फल विनाशशील। देवताओं का पूजन भी प्रकारांतर से भगवान का ही पूजन है, परंतु लोग देवताओं का पूजन अपनी सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं। इसलिए वे अपनी कामनाओं के दायरे में ही संकुचित रह जाते हैं और जो फल भगवान की आराधना से प्राप्त होते हैं उनसे स्वयं अपने को वंचित कर लेते हैं। इसलिए इस श्लोक में भगवान ने देवताओं के पूजन को अपना ही पूजन बताया तो है, परंतु इसे अज्ञान पूर्वक पूजन करना बताया है। भक्त प्रवर तुलसीदास जी महाराज ने भी शंकर भगवान, जगजननी पार्वती, भक्त श्रेष्ठ हनुमान इत्यादि की स्तुति में भी बहुत कुछ लिखा है, परंतु उन सब से लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति नहीं चाहकर भगवत कृपा की प्राप्ति की ही याचना की है। उनका यह पूजन भगवान का ही पूजन है और यह पूजन पूर्ण ज्ञान पूर्वक है।
संबंध इसी बात को स्पष्ट करते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक 24, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ अधियज्ञ स्वरूप परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। देव पूजन से पूर्व जन्म का बंधन। यहाँ फिर भगवान कहते हैं कि यद्यपि संपूर्ण यज्ञों के स्वामी और भोगने वाले वे ही हैं, परंतु यदि उनके भजने वाले का भाव उनकी ओर नहीं होकर उनकी दिव्य शक्तियों की ओर हो और लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए हो, तो फिर भजन करने वाले लौकिक सुखों के बंधन में पड़कर पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार वे स्वयं उसी पूजन द्वारा प्राप्त हो सकने वाले महान फल से अपने को वंचित कर लेते हैं। संबंध अब इस सिद्धांत को और अधिक व्यापक रूप देते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक 25, क्योंकि नियम यह है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मेरे को ही प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। इस श्लोक में यह बताया गया है कि उपासना के फल की प्राप्ति में दो बातों का अत्यंत महत्व है। उपास्य के 3 स्तर, देव, पितर और भूत। नंबर 1, उपास्य। उपासना करते समय यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हम किसकी उपासना कर रहे हैं। मनुष्य की विभिन्न प्रकार की उपलब्धियों को प्राप्त कराने में विभिन्न स्तरों की शक्तियाँ कार्य करती हैं। उदाहरण के रूप में शिक्षा के क्षेत्र को लीजिए। इसमें प्रारंभिक, माध्यमिक, स्नातक, स्नातकोत्तर कई स्तर होते हैं और कई स्तर के शिक्षक होते हैं। इसी प्रकार आर्थिक उपार्जन के क्षेत्र में भी नीचे से ऊपर तक कई स्तर होते हैं। भगवान की शक्ति द्वारा जो कल्याण मनुष्य को उपलब्ध होता है, उसमें भी विभिन्न स्तरों की शक्तियाँ उपयोग में आती हैं। इस श्लोक में इन विभिन्न स्तरों को उपलक्षण रूप से देव, पितर और भूत स्तरों से दिखाया गया है। जैसा पहले कहा जा चुका है कि देवता शब्द से भगवान की उन दिव्य शक्तियों का अर्थ लिया जाता है जो मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए भगवान की विभिन्न विभूतियों का वितरण करती हैं। साधारण तौर पर पितरों से तात्पर्य पूर्वजों का होता है और पूर्वजों की शक्ति को हम केवल उनके शरीर धारण तक ही सीमित मानते हैं, परंतु यदि जीवात्मा का महत्व शरीर से अधिक शक्तिशाली समझा जाए तो यह समझना कठिन नहीं है कि शरीर त्याग के बाद भी हमारे पूर्वज हमारे हित में उतना ही या उससे अधिक रत रहते हैं जितना शरीर धारण के समय रहते थे। भूतों से तात्पर्य भौतिक शक्तियों से है जिनकी पहुंच केवल हमारे भौतिक स्तर तक ही है। इस प्रकार इस श्लोक में भगवान ने उपास्य के 3 स्तर दिखाए हैं। उपासक का भाव उपास्य की सामर्थ्यानुसार। नंबर 2, उपासक का भाव। जिस प्रकार उपास्य के उपरयुक्त 3 स्तर बताए गए हैं, उसी प्रकार उपासक के भाव में भी जो उपासना के फल की प्राप्ति है वह भी उपास्य की सामर्थ्यानुसार ही समझी जानी चाहिए। भगवान की उपासना से मुक्ति। इन 3 श्रेणियों के उपास्य और उपासक के भाव से ऊपर परम उपास्य भगवान ही हैं। अंतर यह है कि इन 3 श्रेणियों के उपास्यों की उपासना से जो फल प्राप्त होता है वह भोग के लिए होता है और फल भोग के पश्चात भी मनुष्य को पुनर्जन्म के चक्कर में पड़े रहना पड़ता है। परंतु जो मनुष्य भगवान की निष्काम उपासना करता है वह फिर इस चक्कर से मुक्त हो जाता है। संबंध इस स्थल पर आकर एक शंका उठती है कि देवताओं, पितरों और भूतों के पूजन और उपासना के लिए प्रचुर सामग्री की आवश्यकता होती है, यद्यपि उससे मिलने वाला फल निम्न स्तर का होता है। प्रश्न यह है कि क्या अविनाशी फल हेतु भगवान की उपासना के लिए उससे भी अधिक सामग्री की आवश्यकता होगी? भगवान कहते हैं कि इस धारणा के विपरीत उनकी उपासना में न कोई कठिनाई है और न साधन में कोई दुर्गमता। श्लोक नंबर 26। हे अर्जुन, मेरे पूजन में यह सुगमता भी है कि पत्र, पुष्प, फल, जल इत्यादि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र, पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित ग्रहण करता हूँ। भगवान की उपासना में भाव की गहनता प्रधान, सामग्री गौण। इस श्लोक में भगवान ने यह दिखाया है कि उनकी उपासना में किसी भी सामग्री की प्रधानता नहीं है। वे तो पत्ते, फूल, फल और जल के अर्पण से ही प्रसन्न हो जाते हैं। प्रधानता तो भाव की गहनता की है।
भगवान यह नहीं देखते कि उनकी पूजा के लिए बहुत मूल्यवान और प्रचुर मात्रा में सामग्री का अर्पण किया गया है या नहीं। वे तो केवल यह देखते हैं कि पूजन करने वाले का भाव अनन्य है या हल्का फुल्का। उपासक के प्रेम की गहनता जितनी होती है, उसी अनुपात में उसके हृदय में भगवान की कृपा का प्रकाश छा जाता है। धार्मिक ग्रंथों की कथाओं में इसी का प्रतिपादन करने के लिए अनेक उदाहरण मिलते हैं। भगवान ने विदुर जी के यहाँ साग ग्रहण किया और द्रौपदी के पात्र में से एक पत्ते का टुकड़ा ही ढूंढकर संतुष्ट हो गए। गजराज द्वारा कमल का फूल ही अर्पण करने से प्रसन्न हो गए। शबरी द्वारा झूठे बेर और राजा रंती देव द्वारा केवल जल अर्पण करने से भगवान ने उन पर कृपा की। ये सब कथाएं इसलिए कही जाती हैं कि जिससे भक्ति में भाव की गहनता का महत्व प्रकट हो, न कि सामग्री की प्रचुरता का। इस बात पर बल देना इसलिए आवश्यक है क्योंकि मनुष्य के मन में एक भ्रमपूर्ण भावना पड़ी रहती है कि भगवान शायद सामग्री की प्रचुरता और श्रम साध्य कर्मों से प्रसन्न होते हैं, और शायद भगवान के पूजन में तरह तरह की क्रियाओं और तरह तरह की भोग सामग्री की आवश्यकता होती होगी। यह धारणा बहुत भ्रमपूर्ण है। भाव की गहराई और अनन्यता का महत्व इस भ्रमपूर्ण धारणा के कोहरे में छिप जाता है। संबंध इस प्रकार भगवान ने यह स्पष्ट किया है कि उनके पूजन में सामग्री का महत्व नहीं है, वरन उस भाव की गहनता का महत्व है जिससे भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण हो सके। अब भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि इस प्रकार के समर्पण के लिए कोई विशिष्ट या पृथक कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि दैनिक जीवन में किया गया सारा व्यवहार ही उनके पूजन की क्रिया बन सकता है। श्लोक 27। इसलिए हे अर्जुन, तू जो कुछ कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ हवन करता है, जो कुछ दान देता है, जो कुछ स्वधर्माचरण रूप तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। दैनिक कार्यों का भगवान को समर्पण ही सर्वोत्तम पूजा। इस श्लोक में भगवान ने 5 दैनिक क्रियाओं को उपलक्षण रूप से लेकर उन्हीं में सारे सामान्य व्यवहारों का समाहार कर दिया है। ये 5 व्यवहार इस प्रकार हैं: नंबर 1 कर्म, नंबर 2 भोजन, नंबर 3 हवन, नंबर 4 दान, नंबर 5 तप। नंबर 1 कर्म। मनुष्य अपनी जीविका निर्वाह के लिए या परिवारजनों और मित्रों की सेवा के लिए बहुत सी क्रियाएं करता है। ये सब क्रियाएं उसके द्वारा किए गए कर्म कहलाते हैं। नंबर 2 भोजन। वह आहार है जो शरीर के पालन और पोषण के लिए मनुष्य को ग्रहण करना पड़ता है। नंबर 3 हवन। इसमें संध्या, अग्निहोत्र, भजन पूजन, कीर्तन, स्वाध्याय आदि सम्मिलित हैं। नंबर 4 दान। इसमें वे क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनके माध्यम से अपने स्वत्व या स्वामित्व के श्रम अथवा वस्तुओं को दूसरे मनुष्यों के हित के लिए दिया जाता है। नंबर 5 तप। स्वधर्म पालन करने में मनुष्य को बहुत शारीरिक अथवा मानसिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। जब इस प्रकार के कष्टों को कर्तव्य समझकर हर्षपूर्वक सहन किया जाता है, तब वह तप कहलाता है। मजबूरी से या क्लेश मानकर कष्ट सहन करना पड़े तो पीड़ा ही पीड़ा का कारण होता है, वह तप नहीं बनता। इस श्लोक में भगवान यह बताते हैं कि दैनिक जीवन के कर्मों को भगवान को समर्पण कर देना ही भगवान का उत्तम भोजन है। बहुधा इन कर्मों को करने में मनुष्य की ममता, स्वार्थ बुद्धि, सुख की आशा और फल की कामना भी जुड़ी रहती है। इन सब को जोड़े रखने से किसी प्रकार का भी लाभ नहीं होता। लाभ की प्राप्ति तो कर्म द्वारा ही होती है। इन सब को त्याग देने से बुद्धि निर्मल हो जाती है। इन कर्मों को इस भाव से करना चाहिए कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ भगवान के लिए कर रहा हूँ, भगवान की शक्ति से कर रहा हूँ और उनका निमित्त बनकर ही कर रहा हूँ। इस प्रकार कर्म करने से वे भगवान को ही अर्पित हो जाते हैं। यदि कर्म के प्रारंभ में अर्पण का भाव न भी हो तो कर्म करते समय या उसके फल की प्राप्ति के समय भी अर्पण का भाव आ जाए तो यह भी अर्पण ही माना जाता है। संबंध इस प्रकार कर्मों को भगवान को अर्पण करने का क्या परिणाम होता है, इसे बताते हुए भगवान कहते हैं। श्लोक 28। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। सारे कर्मों का भगवान को समर्पण भी संन्यास योग। इस श्लोक में यह बात स्पष्ट की गई है कि उपर्युक्त प्रकार से जिसके सारे कर्म भगवान को समर्पित हो जाते हैं, ऐसा मनुष्य गृहस्थ जीवन के सारे कर्म करते हुए भी
संन्यास योग से युक्त ही समझा जाता है। उसको संन्यास ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती। मनुष्य अपने कर्मों को करते हुए ही भगवान की प्राप्ति कर लेता है। उसे हर समय एक अद्भुत प्रसन्नता का अनुभव होता रहता है और उसका चित्त संसार के क्लेश, दुख, निराशा और विषाद से प्रभावित ही नहीं होता। अच्छे से अच्छा कर्म करते हुए भी उन कर्मों में कुछ न कुछ दोष आ ही जाते हैं, जैसे हवन करने में लकड़ी में स्थित छोटे छोटे कीड़ों का जल जाना, चलने फिरने में चींटियों आदि का पैर के नीचे दब जाना इत्यादि। परंतु भगवान को कर्मों का अर्पण कर देने के बाद इस प्रकार के दोषों के प्रभाव से भी मनुष्य मुक्त हो जाता है। संबंध: कुछ लोगों के मन में कभी कभी यह भाव आ जाता है कि भगवान स्थान स्थान पर अपने भजन पूजन इत्यादि करने पर बल देते हैं और जो उनका भजन नहीं करते उनको अपनी प्राप्ति न होना बताकर पुनर्जन्म के चक्कर में पड़ना बताते हैं। इस भाव से यह प्रश्न उठता है कि क्या भगवान अपने व्यवहार में विषमता रखते हैं? इसका उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक 29, यद्यपि मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मेरे को प्रेम से भजते हैं वे मेरे में और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। भगवान सब प्राणियों के लिए सम। भगवान तो सब प्राणियों में सम रूप से और सब प्राणियों के अस्तित्व रूप से स्थित ही हैं ही। उनके पूजन करने या न करने से और अपने कर्म और कर्म फलों को भगवान के अर्पण करने या न करने से भगवान का कोई संबंध नहीं है। परंतु जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है और अपने कर्मों को निष्काम भाव से करता हुआ उन्हें भगवान को समर्पित करता है, वह मनुष्य स्वयं भगवान के भाव से भावित हो जाता है। इस भाव के कारण उससे किसी का अहित या कोई पाप कर्म तो होता ही नहीं जिसका बुरा फल उसे भुगतना पड़े। जो शुभ कर्म होते हैं वे भुने हुए बीज की तरह हो जाते हैं और उनके फल भोग करने के लिए उसको पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। इसे समझने के लिए एक स्कूल में पढ़ने वाले बालक का उदाहरण लें। शिक्षक बच्चे को घर पर करने के लिए जो काम देता है उसे बालक शिक्षक का काम कहता है। उस काम को करने से शिक्षक का कोई हित नहीं होता, वरन जो बालक शिक्षक द्वारा दिए गए काम को मनोयोग से करता है उस बालक में स्वयं योग्यता की वृद्धि होती है, जिससे उसे परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। इस प्रकार जो दैनिक कर्म मनुष्य अपने को भगवान का निमित्त समझकर करता है, उन कर्मों या कर्म फलों से भगवान की स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता, परंतु निष्काम भाव हो जाने के कारण करने वाले मनुष्य का ही अंतःकरण निर्मल हो जाता है और वह भगवान को प्राप्त कर लेता है। संबंध: यहाँ एक अत्यंत सार्थक प्रश्न यह उठता है कि यदि किसी ने दुष्कर्म करने में अपना जीवन पहले व्यतीत किया हो और वह फिर भगवान की अनन्य भक्ति में लग जाए तो उसका क्या होता है? इसका उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक 30, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त हुआ, मेरे को निरंतर भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अनन्य भजन से दुराचारी भी साधु। इस श्लोक में भगवान ने यह स्पष्ट किया है कि जो मनुष्य सदैव भगवान का भजन करता है और अपने द्वारा किए गए शुभ कर्मों को भी निष्काम भाव से करते हुए उन्हें भगवान के अर्पण कर देता है, उसे भगवान की प्राप्ति होती ही है। परंतु यदि किसी ने अपना जीवन पहले तो दुष्कर्म में बताया हो, परंतु बाद में सत्संग अथवा किसी भी अच्छे प्रभाव के कारण वह अपने दुष्कर्म छोड़कर भगवान का भजन करने लगे और शुभ कर्मों को करते हुए उन्हें भगवान के अर्पण करना आरंभ कर दे, तो वह भी साधु पुरुष ही समझा जाने योग्य है। पर इसमें आवश्यक बात यह है कि वह अब पूर्ण रूप से यह निश्चय कर ले कि उसे आगे का जीवन भगवान के भजन में लगे रहकर शुभ कर्म करते हुए और उन्हें भगवान के अर्पण करते हुए ही बिताना है। यह तभी हो सकता है जब वह भगवान पर पूर्ण रूप से विश्वास कर ले और यह समझ ले कि जीवन में भगवत भाव की प्राप्ति के अतिरिक्त और कोई पदार्थ प्राप्त होने योग्य है ही नहीं। ऐसा हो सकता है कि जिस समय उसके दुष्कर्म होते रहे हों उस समय उसमें बिल्कुल भगवत भाव हो ही नहीं। ऐसा होने पर तो भगवान का भजन इत्यादि हो ही नहीं सकता। परंतु ऐसा भी देखने में आता है कि बहुत से लोग अपने प्रारंभिक दूषित जीवन को त्याग देते हैं और अपने शेष जीवन को सुधार लेते हैं। ऐसा हो जाने पर उन्हें भगवत भाव की प्राप्ति हो जाती है। संबंध: ऐसे मनुष्य की क्या गति होती है, यह बताते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक 31,
वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। भगवान के भक्त को शाश्वत शांति। एक प्रश्न यह उठ सकता है कि जो पाप कर्म ऐसे मनुष्य द्वारा पहले किए गए हैं, क्या उनका फल भी उसको नहीं भोगना पड़ता? उसका समाधान यह है कि एक बार चित्त में भगवत भाव दृढ़ हो जाने के बाद फिर पुराने सारे कर्म ऐसे ही विलीन हो जाते हैं जैसे स्वप्न में किए गए किसी कर्म का प्रभाव जागृत जीवन पर नहीं पड़ता। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जिस मनुष्य का जीवन इस प्रकार बदल जाता है, उसे पूर्वकृत दुष्कर्म का यदि कोई अशुभ फल भोगना पड़े तो भगवत भाव हो जाने के कारण वह उसमें भी हर्ष का अनुभव करता है। भगवान यह दृढ़ आश्वासन देते हैं कि भगवान के भक्त का नाश नहीं होता, वह शाश्वत शांति को प्राप्त कर ही लेता है। संबंध 30वें और 31वें श्लोक में इन लोगों की बात कही गई है जो अपने जीवन में पहले दुराचारी रहे हैं और बाद में किसी सत् प्रभाव के कारण भगवान के भजन में लग गए। परंतु बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पूर्व जन्मों में किए गए दुष्कर्मों के कारण दूषित कुलों में जन्म लेते हैं। वहाँ पर चारों ओर हिंसा और पापाचरण का ही वातावरण होता है। इनके अतिरिक्त कुछ लोग अपने गुण और कर्मों से बने हुए स्वभाव से उच्च वर्ण धर्म में स्थित नहीं होते और अपने जीविकोपार्जन के लिए उन्हें भी ऐसे वातावरण में रहना पड़ता है जिसमें शुभ विचारों के परिपुष्ट होने की संभावना नहीं रहती। इस प्रकार के लोगों का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 32, क्योंकि हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य और शूद्रादिक तथा पाप योनि वाले भी जो कोई हैं, वे भी मेरे शरण होकर तो परम गति को ही प्राप्त होते हैं। भगवान की प्राप्ति में सबका समान अधिकार। इस श्लोक में भगवान ने अपनी शरणागति और भक्ति की महिमा दिखाई है और यह बताया है कि इस प्रकार के व्यक्ति भी यदि भगवान की शरण ले लेते हैं तो वे भी परम गति को ही प्राप्त होते हैं। इसका कारण यह है कि जिन लोगों को इस प्रकार के वातावरण में रहना पड़ता है जहाँ भगवत चर्चा इत्यादि शुभ प्रभावों का प्रवेश बहुत क्षीण होता है, तो उनकी वृत्ति यज्ञ इत्यादि कर्मों की तरफ उन्मुख नहीं होती। परंतु इस श्लोक में भगवान ने इस बात पर बल दिया है कि ऐसे व्यक्ति भी अपने दैनिक कार्य करते हुए भगवान की ही शरण ग्रहण कर लें तो वे भी परम गति को प्राप्त होते हैं। इस श्लोक में इस प्रकार के व्यक्तियों का उल्लेख करते हुए पाप योनि, स्त्री, वैश्य, शूद्र शब्द का प्रयोग हुआ है। कुछ लोग इस श्लोक पर बहुत आपत्ति करते हैं। वे यह समझते हैं कि कदाचित इन श्रेणियों के व्यक्तियों को पाप योनि के अंतर्गत रखकर इनके प्रति हीनता का भाव प्रदर्शित किया गया है, परंतु वास्तविकता बिल्कुल विपरीत ही है। पाप योनि से तात्पर्य उन लोगों से है जो ऐसे वातावरण में जन्म लेते हैं जहां चारों ओर हिंसा और भ्रष्ट आचरणों का ही बाहुल्य होता है। इस वातावरण के कारण वहां सत शिक्षा और अध्यात्म संबंधी शास्त्रों का प्रवेश तो होता ही नहीं। यदि किसी प्रकार ऐसा हो भी जाए तो उससे बनने वाली शुभ वृत्ति की परिपुष्टि भी नहीं होती। इसमें कोई हीन भावना नहीं है, परंतु यह एक वास्तविक तथ्य अवश्य है। ऐसा व्यक्ति भी यदि अपने दैनिक जीवन में सब कार्यों को भगवत अर्पण बुद्धि से करते हुए केवल भगवान का ही आश्रय ग्रहण कर ले तो उसका भी उद्धार उसी प्रकार हो जाता है जैसे बड़े बड़े शास्त्र पढ़ने वाले पंडित का समझा जाता है। वास्तव में ईश्वर प्राप्ति संसार में सबसे सरल वस्तु है। भगवान तो मनुष्य को नित्य प्राप्त हैं, पर मनुष्य ही संसार की आसक्ति के कारण उनसे विमुख रहता है। मनुष्य की सामाजिक या आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, भगवान तो केवल भाव देखते हैं। शास्त्रों में धर्म व्याग का उदाहरण दिया जाता है जो मांस बेचने का अपना पैतृक व्यापार करता था, परंतु भगवान के आश्रय से उसकी स्थिति इतनी ऊंची हो गई थी कि स्वयं जांजलि ऋषि ने उससे शिक्षा ग्रहण की। भगवत प्राप्ति केवल भक्ति से वर्ण भेद या लिंग भेद का उसमें प्रवेश नहीं। जैसे चौथे अध्याय के श्लोक संख्या 13 के अंतर्गत दिखाया गया है कि वर्ण व्यवस्था का आधार गुण और कर्म है। जो व्यक्ति ब्राह्मण वर्ण के अंतर्गत शास्त्र अध्ययन, यज्ञ इत्यादि कर्मों में व्यस्त रहता है और जो व्यक्ति क्षत्रिय वर्ण के अनुसार शासन संबंधी कार्य में लगा हुआ है, उसको समाज में कुछ ऊंची प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। उसकी तुलना में वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण संबंधी कार्यों में लगे हुए मनुष्य की सामाजिक प्रतिष्ठा में कुछ कमी हो सकती है। स्त्रियों के धर्म के अंतर्गत भी उनका मुख्य कार्य परिवार का पालन और कुल धर्म का रक्षण होता है।
उनसे भी यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वे वेद शास्त्र इत्यादि का अध्ययन करें जो पुरुष वर्ग के लिए अनिवार्य हैं, परंतु इतिहास में ऐसी स्त्रियां भी हुई हैं जिन्होंने वेद शास्त्र इत्यादि का अध्ययन करके बहुत उच्च स्तर पर योग्यता प्राप्त की है, जैसे गार्गी, मैत्रेयी इत्यादि के नाम आते हैं। जब भगवान शंकराचार्य का मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ हुआ तो उस समय सब विद्वानों ने यही निर्णय दिया कि उनके शास्त्रार्थ में मध्यस्थ बनने की योग्यता केवल मंडन मिश्र की पत्नी भारती देवी में ही थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय समाज में स्त्रियों को हीन दृष्टि से नहीं देखा जाता था। उनके कर्तव्यों की विशिष्टता देखते हुए शास्त्राध्ययन उनके लिए अनिवार्य नहीं था, बल्कि यह उनकी इच्छा पर निर्भर था। यही स्थिति वैश्य और शूद्र की है। इस संबंध में विष्णु पुराण के षष्ठ अंश के अंतर्गत द्वितीय अध्याय में पूरा प्रसंग स्पष्ट रूप से आया है कि जिसमें भगवान व्यासदेव जी द्वारा कहा गया है, शूद्र ही श्रेष्ठ हैं और स्त्रियां ही साधु हैं। इस श्लोक में केवल यह कहा गया है कि भगवान की शरणागति में सबका समान अधिकार देखते हुए उससे परम गति की प्राप्ति में भी सबका समान अधिकार है, चाहे वे कोई भी हों, और इस बात पर बल दिया गया है कि इसमें सामाजिक स्थिति का कोई प्रवेश नहीं है। शास्त्रों में भी इस प्रकार के बहुत से उदाहरण आए हैं जिनसे इसी बात की पुष्टि होती है। भगवान शंकराचार्य ने तो यहाँ तक कहा है कि भगवान की भक्ति जिस ब्राह्मण में नहीं है वह उस शूद्र वृत्ति वाले से हीन है जिसके हृदय में भगवान की भक्ति है। उन्होंने स्वयं एक चांडाल द्वारा धर्म के मर्म का एक वाक्य कहे जाने पर उसे साष्टांग दंडवत किया और उसकी प्रशंसा में 5 श्लोक कहे। संबंध इसी भाव को दिखाते हुए भगवान ने उन पुण्यशील ब्राह्मण और उन राजर्षियों का उल्लेख करते हैं जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। श्लोक नंबर 33। फिर पुण्यशील ब्राह्मण जन तथा राजर्षि भक्त जन परम गति को प्राप्त हों, इसमें कहना ही क्या है। इसलिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। पुण्यशील ब्राह्मणों व राजर्षि भक्त जनों की शरणागति। इस श्लोक की पहली पंक्ति में पुण्यशील ब्राह्मण और राजर्षि भक्त जनों की शरणागति का उल्लेख किया गया है। दूसरी पंक्ति में बताया गया है कि यद्यपि यह मनुष्य शरीर सुख रहित, अनित्य और क्षण भंगुर है, परंतु यदि इस शरीर को प्राप्त कर मनुष्य भगवान का भजन करे और अपनी दैनिक कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी नित्य भगवान का स्मरण रखे तो वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। इसके लिए किसी समय या परिस्थिति की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग समझते हैं कि भगवान का भजन तो वृद्धावस्था में करने की चीज़ है, परंतु यह निश्चित कहाँ है कि वृद्धावस्था से पहले ही मृत्यु नहीं आ धरेगी। दूसरे, यदि सारा जीवन सांसारिक भोगों के चिंतन में ही गंवा दिया तो भोगों का भाव चित्त में इतना दृढ़ हो जाएगा कि वृद्धावस्था में भगवान के भजन की ओर चित्त की वृत्ति ही नहीं जाएगी। संबंध यह शरणागति किस प्रकार होती है इसे बताते हुए भगवान कहते हैं। श्लोक नंबर 34। केवल मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा में ही अनन्य प्रेम से नित्य निरंतर अचल मन वाला हो और मुझ परमेश्वर को ही श्रद्धा प्रेम सहित निष्काम भाव से नाम गुण और प्रभाव के श्रवण कीर्तन मनन और पठन पाठन द्वारा निरंतर भजने वाला हो तथा मुझको ही मन वाणी और शरीर के द्वारा सर्वस्व अर्पण करके अतिशय श्रद्धा भक्ति और प्रेम से पूजन करने वाला हो और मुझको विनय भाव पूर्वक भक्ति सहित साष्टांग दंडवत प्रणाम कर इस प्रकार मेरे शरण हुआ तू आत्मा को मेरे में एकी भाव करके मेरे को ही प्राप्त होवेगा। शरणागति के 4 चरण। इस श्लोक में भगवान की शरणागति के 4 चरण बताए गए हैं। नंबर 1 मनमना, नंबर 2 मदभक्त, नंबर 3 मद्याजी, नंबर 4 माम नमस्कुरु। नंबर 1 मनमना। मन से भगवान का निरंतर स्मरण करते रहना ही मनमना होना है। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि कर्तव्य संबंधी बातों का चिंतन नहीं किया जाए। वास्तव में उन कर्तव्यों को भगवान का ही काम समझने से उन कर्तव्यों का चिंतन सार्थक हो जाता है और उस चिंतन से ही भगवान के प्रति भाव दृढ़ होता है। नंबर 2 मदभक्त। अपने को भगवान से कभी विभक्त नहीं होने देना ही मदभक्त होना है। यदि मनुष्य कभी भी भगवान से विभक्त होता है तो तुरंत सांसारिक प्रपंच से जुड़ जाता है। यही उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इससे बचने के लिए निरंतर भगवान से जुड़ा रहना आवश्यक है। नंबर 3 मद्याजी।
अपने प्रत्येक कर्म द्वारा भगवान का ही पूजन करने से मनुष्य मद्याजी होता है। पूजन करने से तात्पर्य भजन कीर्तन इत्यादि से तो है ही, परंतु अपने सब कर्तव्य कर्म और जीविकोपार्जन संबंधी कर्मों को भगवान का भजन समझते हुए ही उनके फलों को भगवान के अर्पण करना भगवान का पूजन ही है। नंबर 4, माम नमस्कुरु। शरणागति के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपने मन में स्वेच्छा से इस भाव को धारण करे कि मैं भगवान के सामने याचक बनकर उन्हें नमस्कार कर रहा हूँ। कुछ लोग समझते हैं कि भगवान तो सबके हृदय की बात जानते ही हैं, तो उनके सामने नमस्कार करना तो केवल एक शारीरिक औपचारिकता ही है। यह बात ठीक है कि नमस्कार करना शरीर का एक उपक्रम ही है, पर यहाँ जिस नमस्कार का उल्लेख है वह मन और बुद्धि का भगवान के सामने झुकना है। यह झुकना भी इस भाव से होना चाहिए कि मैं अनगिनत दोषों से भरा हूँ, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि भगवान की कृपा से ही मैं उन सब दोषों से मुक्त हो सकता हूँ। उपर्युक्त प्रकार के भाव धारण करने से भगवान का आश्रय हो जाता है और फिर भगवान यह आश्वासन देते हैं कि ऐसा करने से मनुष्य भगवान से नित्य जुड़कर भगवत भाव में ही निवास करता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम 9मो अध्याय। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।